ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। अभी के भी सब राज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। दूसरा पॉइंट, सदा चेक करो, अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य सौ का राजा बनने से ही 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तीसरा पॉइंट, अनादि रूप में भी देखो, आप आत्माएं परम धाम में बाप के समीप कितनी चमकती हुई दिखाई देती हो। सारे कल्प में ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पक्षी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल। आपके पूज्य स्वरूप की मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। चौथा पॉइंट, प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है। 5वां पॉइंट, जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है। जो उसको अच्छा लगता वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में प्यार है। तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता,
लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार करने वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। छठा पॉइंट, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। तो आपके ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में अगर मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है, तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कहकर अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। सातवां पॉइंट, अच्छा दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। सब तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव सब का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी, आएगी ना हंसी। हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। आठवां पॉइंट, सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो सब के भाव में रहना। 9वां पॉइंट, बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मणि, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के माफिक देखो, तो यह समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। विस्तार है, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे
मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।